आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो भारत के ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। वो टॉपिक है भारत का ईयू के साथ होने वाला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और इस एग्रीमेंट को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है, जिसके पीछे कारण आप जान जाएंगे। 27 देशों का यूरोपियन यूनियन एक संगठन है और यूरोपियन यूनियन की जो जनसंख्या है वो 46 करोड़ है। और 27 देशों के यूरोपियन यूनियन में ये बात ध्यान रखनी है कि ब्रिटेन शामिल नहीं है, क्योंकि कुछ समय पहले ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन संघ से बाहर हो गया था। तो ये बात भी जाननी है कि ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इसमें ब्रिटेन नहीं है, लेकिन ब्रिटेन के साथ भारत का ऑलरेडी पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रखा है। ठीक है, ये बात जान लें आप। और यूरोपियन यूनियन विश्व की सेकंड सबसे बड़ी इकोनॉमी, ठीक है। तो ये जो व्यापार है वो विश्व की सेकंड सबसे बड़ी इकोनॉमी और विश्व की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी के बीच हुआ है। ये बात इंपॉर्टेंट है। विश्व की जो जीडीपी है उसका विश्व की जीडीपी का 25% योगदान यूरोपियन यूनियन और भारत का है। और विश्व व्यापार का 1/3 यूरोपियन यूनियन और भारत के पास है। ये अगला फैक्ट है। अगला फैक्ट क्या है कि विश्व की जनसंख्या का 25% हिस्सा भारत और यूरोपियन यूनियन के पास है। अब यूरोपियन यूनियन की प्रति व्यक्ति आय क्या है, तो उसकी यूरोपियन यूनियन की प्रति व्यक्ति आय है $49,000। कितनी? $49,000, जो कि बहुत अधिक है। भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है, भारत की प्रति व्यक्ति आय से 17 गुना है ये। और चीन की प्रति व्यक्ति आय से ये कितना गुना है? 4 गुना। तो अब आप समझ रहे होंगे कि ये सभी डीलों की मदर क्यों है, क्योंकि हम एक बहुत बड़े संगठन के साथ, बहुत 27 यूरोप के देशों के साथ, मतलब ऑल ओवर पूरे यूरोप के साथ, ब्रिटेन के साथ हम पहले ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखे हैं, उनके एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं। तो ये सभी जो मदर ऑफ ऑल डील्स इसको कहा जा सकता है। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या चीज़ें होगा, तो सबसे बड़ी बात तो इसमें ये होगी कि क्रमशः टैक्स को लगभग शून्य या फिर बहुत कम कर दिया जाएगा। और इससे ये होगा कि भारत से जो यूरोपियन यूनियन को वस्तुएं निर्यात की जाती है, उस निर्यात में 99% वस्तुओं पे लगभग शून्य या फिर बहुत कम टैक्स जो है वो भारत पर अध्यारोपित होगा। टैक्स बहुत कम लगेगा। दूसरी बात ये कि भारत क्या क्या चीज़ें निर्यात करता है, तो भारत आपके टेक्सटाइल निर्यात करता है, भारत जेम्स और ज्वेलरी निर्यात करता है, भारत लेदर और फुटवियर निर्यात करता है, इंजीनियरिंग सामान निर्यात करता है, और सेवा क्षेत्र में भारत को छूट मिलेगी। इन सब क्षेत्रों में मुख्य रूप से भारत को छूट मिलेगी, क्योंकि इनमें भारत ज़्यादा निर्यात करता है। और यूरोपियन यूनियन को किन चीज़ों में छूट मिलेगी, तो वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, तकनीकी चीज़ें, हथियार और शराब, इन चीज़ों। इसमें यह बात ध्यान रखनी है कि भारत ने एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट को इससे बाहर रखा है ना। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट के मामले में नहीं किया गया है। और एक बात और कि वर्तमान में जो भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार है वो लगभग 137 बिलियन डॉलर है। 137 बिलियन डॉलर का वर्तमान में यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच व्यापार है, द्विपक्षीय व्यापार। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात। इससे क्या क्या लाभ होगा? पहला तो ये कि अभी आपने सुना होगा कि अमेरिका जो है वो बहुत सारे टैरिफ लगा रहा है, तो भारत के पास एक अमेरिका के निर्यात की जो क्षतिपूर्ति है, जो भारत अमेरिका को निर्यात करता था, उसकी क्षतिपूर्ति यहाँ हो पाएगी। पहली बात तो ये। दूसरा ये कि यूरोपियन यूनियन के अंदर, यूरोप के अंदर जो जितने भी प्रोडक्ट यूरोप खरीदता है, यूरोप जिनका निर्यात करता है, उनकी एक अच्छी स्टैंडर्ड की मांग होती है। यूरोप के लोग अच्छी स्टैंडर्ड की वस्तुओं की मांग करते हैं। इससे भारत के जो उद्योग है उनमें प्रतिस्पर्धा होगी और अच्छे स्टैंडर्ड के सामान बन पाएंगे भारत के उद्योगों में। भारत की इंडस्ट्री ग्रो करेगी इससे, और भारत को बहुत सारे रोजगार के अवसर मिलेंगे, क्योंकि ये सेवा क्षेत्र के मामले में भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया है। तो भारत से जो इंजीनियर है, डॉक्टर है, विभिन्न प्रकार के जो अन्य जितने भी जॉब में जो युवा जा रहे हैं, उनको जो है यूरोपियन यूनियन में रोजगार के अवसर मिलेंगे।
और सबसे बड़ी बात तो मैंने पहले भी बताया कि अमेरिका को करारा जवाब मिल रहा है, क्योंकि वो विभिन्न तरीके के फिलहाल टैरिफ लगा रहा है विश्व भर में। तो यूरोपियन यूनियन और भारत दोनों ने एक तरीके से अमेरिका को एक चुनौती दी है इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के माध्यम से। और इससे चीन का बढ़ता प्रभाव भी कम होगा, क्योंकि आपको पता है कि भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार काफ़ी ज़्यादा है, और जिसमें भारत हमेशा ही अच्छे अमाउंट के अंदर इसमें लॉस में रहता है। भारत घाटे का सौदा है चाइना के व्यापार के साथ। और इसमें एक जो समस्या है वो आ सकती है, और शायद इसका भी समाधान मिल जाए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है तो इसका भी शायद समाधान मिल जाए, लेकिन जो समस्या है उसका मैं जिक्र कर देता हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट भी है। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म ये आपने जलवायु परिवर्तन में पढ़ी होगी कि यूरोप में जो भी चीज़ों का आयात करता है उसमें अगर कार्बन का उत्सर्जन हुआ है तो यूरोप उस पर अपना टैक्स लगाता है। तो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इस चीज़ को जो है वो यूरोप में इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से बाहर रखा है। ये बात जाननी। और भारत ने किसको बाहर रखा है? एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट को। ये इंपॉर्टेंट बात है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट